जय हिंद। अभी तक ये हुआ करता था कि बेटे लोग बहू को मार दिया करते थे, सास ससुर पर ये प्रताड़ना का केस लगाया जाता था और ये होता था कि बेटियों को जो है मारा जा रहा है, उनकी नृशंस हत्या की जा रही है, दहेज के केस लगते थे दुनिया भर के। अब पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि पहले नीला ड्रम, वो एक बहुत बड़ा भयावह तस्वीर थी, समाज को हिला देने वाली, झकझोर देने वाली। उसके बाद जो ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो इंदौर का जो केस था, जिस प्रकार से पूरे नाटकीय तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या की गई, नृशंस हत्या की गई, वो भी एक भयावह तस्वीर थी समाज के सामने। और समाज को देखने और सीखने और समझने और रिसर्च करने की एक जो है, हम कहें तो विषय छोड़ गई वो घटना। और आज प्रयागराज में भी एक ऐसी घटना सामने आई है जो कि उसी तर्ज पर, हालांकि शुक्रिया है ऊपर वाले का, जो भगवान को नहीं मानते वो किसको मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया कि आज ये जो कप्तान ये जो बचा और बैठा है, तो ऊपर वाले की शुक्रिया मानते हैं आप? जी सर, बिल्कुल मानते हैं ना? बिल्कुल सर। क्यों मानते हैं? क्योंकि आप कह रहे थे कि उसने आपके ऊपर चाकू भी उठाया था। जी सर। कैसे, बताइए सर जो है 29 को तो शादी हुई, अब 1 2 3 2 तारीख को जो है भोज हुआ। हाँ 3 को सर वो मतलब उसको मैं उसके पास गया। हाँ तो सर डायरेक्ट वो बोलती है चाकू लेके हाँ कि अगर तुम मुझे टच करोगे हाँ तो मैं तुम्हें या मार दूंगी या अपने आप को मार दूंगी या तुम्हारे घर वाले सबको फंसा दूंगी। हाँ। फंसा के अगर मारेंगे तुमको हम्म, तो तुम तो मर ही जाओगे, हम्म, नहीं तो अगर हम अपने आप को मारेंगे तो सब फंसोगे ही। हम्म, या सब सिर्फ वो अपने प्रेमी के लिए हम्म, जो है इतना सब कुछ कर रही है। हम्म, अमन नाम का एक लड़का है, हम्म, उससे वो जो है प्यार करती थी। हम्म, सर सिर्फ उसके लिए हम्म। इतना बड़ी धमकी हमको दे रही थी। अच्छा, हाँ सर। तो ये बताओ, वो आपको कहीं बोले थे केदारनाथ भी जाने के लिए? जी सर, वो शादी से पहले जो है वो बोलती थी। अच्छा अच्छा, बात होती थी उससे? हाँ सर, थोड़ा बहुत बात करती आपने थी। मोबाइल भी दिया था उसको? जी सर, मैं कब दिए थे? 15 दिसंबर को सगाई में मैं उसको हाँ। मोबाइल भी दिया था। वो अपने से बोली थी। चालाकी देखो। हाँ वो क्या बोली बात है। वो बोली कि हमारी आपकी बात नहीं हो पाती, हाँ, पापा मोबाइल लेके हम थोड़ा बहुत बात करते हैं आपसे, आप हमको मोबाइल गिफ्ट करो। मेरे जीजा जी हम मोबाइल हमारे दीदी को गिफ्ट किए थे सगाई अच्छा, में, हमको भी आप दो। तो मैं मोबाइल और अपने आईडी से सिम निकलवाया, मैं दिया। और तब भी मुझसे वो बात नहीं करती थी, उससे वो लड़के से ही बात करती थी। थोड़ा बहुत मुझसे बात करके बोलती थी कि मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरा फ़ोन कट करके वो लड़के से बात करती थी। एक्चुअल में वो जो फ़ोन मंगाई थी, वो आपसे बात करने के लिए नहीं मंगाई जी थी, सर। वो बात करने के लिए मंगाई थी किससे? हाँ सर, ये सर ये बाद में मालूम चला हमको कि बताओ इतना मैं ये यहाँ आने के बाद पता हाँ चला, सर, इस केस यहाँ के बाद? तभी मुझे लगा कि तो उसके लिए मोबाइल ली थी। हम्म, और सर वो बार बार बोलती थी हाँ, कि हमको कहीं नहीं जाना है, हाँ, सिर्फ अब हमको कुछ नहीं चाहिए, अच्छा आप सिर्फ हमको केदारनाथ घुमा देना, अच्छा। हो गया सर। और सर वो उसका ये प्लानिंग था। अब तो मालूम चल रहा है जब इतना यानी कुछ देखो, होगा। अभी ये सोनम रघुवंशी की तर्ज पर ये मैटर होने जा रहा था। वहाँ खाई इतने राजा बड़े बड़े रघु- पहाड़ है। राजा रघुवंशी और कहीं नहीं मिला उसको। नहीं, हाँ वही वो सर जानते हैं, हाँ, वो सब गेम जो है लड़का का खेला हुआ है। लड़का ही बोलता था, हाँ, लड़की को समझाता था कि तुम ऐसी ऐसी बात बोलो, लड़के को बताओ कि हमको केदारनाथ ले चलो। और सर और बोलता था कि तुम हार मांगो उससे। अच्छा। उन लोग के औकात नहीं है, तुमको हार नहीं दे पाएंगे, मना कर देगा यानी शादी उसको के लिए। भड़काता था। हाँ सर, मतलब हमेशा जो है हाँ, वो लड़की को भड़काता था। ये सोची समझी साजिश थी क्या? जी सर, उन लोग घर वाले उसके जो है जानबूझ के शादी किए हैं। और हाँ सर, फंसाने के लिए अपने उनकी नाक न कटे तो हम मुझसे शादी करा दिए। लेकिन वो सोचे शायद सुधर जाएगी, लेकिन लड़की वो सुधरी नहीं। उसे यही चाहती थी कि कप्तान को हम मार के आराम से अमन के साथ रहेंगे। अमन के साथ रहेंगे? जी सर। तो अच्छा ये बताओ, मुझे पता चला कि पूरा जो केस है वो आपके फेवर में जा रहा है, इसलिए कि आप बोले मोबाइल भी आपने दिया है, पूरी उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। जी सर। उससे बात कर रही थी सर हाँ। तो दूसरी बात, उसने जो शादी कर लिया कोर्ट मैरिज,
तो ये भी बड़ा प्रूफ हो गया। जी सर। सर हमारे पास पूरा सबूत है। उन लोग सब जितना भी हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन लोग का कुछ होगा नहीं। इल्ज़ाम लगाने दीजिए, सच मेरे पास है। हाँ, दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो लड़की बोल रही है आप उस पर ध्यान ना दीजिए, बाकी के सब कुछ सबूत मेरे पास है। हाँ, वो तो सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए हाँ कि हमारी लड़की सही है, लड़के के ऊपर पूरा गलत ठहराया जा रहा है कि लड़का गलत है। हाँ, और अपने दहेज का सामान लेने के लिए ये इतना बड़ी साजिश रच रहे हैं कि लड़की अमन के साथ नहीं भागी थी। और लड़की जो है मौसी के यहाँ रहती थी, जो कि वो भाग के गई थी मिर्ज़ापुर, वहाँ से कोर्ट मैरिज की है। सब कुछ अब इतने समय लड़की वाले उधर अमन लोग सब मिल गए हैं कि कैसे वैसे करके अब लड़की वहाँ रहेगी नहीं कप्तान के पास, पूरा दहेज का सामान हम लोग ले लें, झूठा इल्ज़ाम लगा के बदनामी इन लोग का करा के सब कुछ लेके हम लोग आराम से रहें। मैं सच बताऊं तो ये पूरा जो मैटर है ना, पूरा मामला सोनम रघुवंशी और जो वो नीले ड्रम वाली जो घटना मेरठ वाली थी उसी के तर्ज पर, क्योंकि वो भी लड़का विदेश में रहता था और राजा रघुवंशी जो है वो कितना सिंपल जो है उसका पूरी प्रोफाइल जो है कितनी खूबसूरत प्रोफाइल थी उसकी, और उसी तर्ज पर ये जो लड़का अनूप मेरे साथ में बैठा हुआ है एकदम से मैं देख रहा हूँ ना कोई नशा है ना कुछ है, इतनी मतलब शालीनता से सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो पूरा वो एक जो कहानी जो बनाई जा रही थी फंसाने की, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि बच गए आप? सर बिल्कुल मैं बच गया सर। इतना जब इतना कांड होने के बाद सर हाँ और मैं इतना सेफ हो गया तो क्या बताएं, भगवान को मैं हमेशा बोलता हूँ आप शुक्रगुजार रहोगे। आपने मुझे मैंने देखा तमाम वीडियो में कि यहाँ सोती नहीं थी। जी सर, वो सोती नहीं थी, वो वहाँ सोफा सेट में सोती थी। मैं यहाँ सोता था। अच्छा। और उसको मैं बुला भी रहा था, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं बुला रहा हूँ कि चलो ठीक, और समझा भी रहा हूँ चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अमन से तुम मान लो प्यार करती, कोई बात नहीं, तब भी मैं तुमको माफ़ करता हूँ, आप मेरे साथ आराम से रहो। मैं बुला रहा था उसको, हाँ माफ़ कर दिया था। सोचने वाली बात है। उसको कोई ऐसा लड़का नहीं हुआ कि सब कुछ जानने के बाद हाँ उसको रखेगा। ये बताओ उसके पास पैसा ज़्यादा है क्या अमन के पास? अमन के पास सर कुछ भी नहीं है, सिर्फ झोपड़पट्टी है। सिर्फ ऐसे उसका सरपत का जो होता है झोपड़ी सी बनी हुई है, सिर्फ वही है, पक्का मकान नहीं है, ना कच्चा मकान नहीं है। वो लड़का पता नहीं क्या कर दिया है, वो पूरा वो भी निषाद है। हाँ सर, वो जो है लड़की के एक तरह से वो लड़का लगता है, एक तरफ से मौसी लगती है, लड़का की मौसी है वो जिसके साथ। आपको लगता नहीं कि वो पश्चाताप करेगी जाने के बाद? सर वो बिल्कुल करेगी, वो तो अभी जैसे सोनम रघुवंशी जेल में गई, हालांकि वो जेल में नहीं जाएगी, तो जेल नहीं जाएगी, लेकिन आप ये जो वेल सेटल्ड यहाँ जो व्यवस्था है इस घर की, आप एडीए कॉलोनी में रह रहे हो, प्रयागराज शहर में रह रहे हो, यहाँ सर मकान लेने के लिए ना सर अच्छे लोग सिर्फ सपना देख कर रह जाते हैं। हाँ, मैं उसको इतना समझा रहा था, तुम देखो मैं अकेला हूँ, हमारा फैमिली होगा, पढ़े लिखेंगे, शहर में सब हर एक सुविधा, हम सब्जी, हमारे बच्चे नजदीक यहाँ महर्षि स्कूल है, हाँ अच्छे स्कूल है, हॉस्पिटल है, कभी भी कुछ होता है तुरंत व्यवस्था मिलेगी। हाँ, नाश्ता पानी, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसके दिमाग में मतलब ये चीज़ अभी तो नहीं आया, लेकिन एक दो साल बाद जब उसको तब समझ आएगा, तब हमको याद करेगी कि अभी ले जाएं अपना एसी, वहीं मड़ई में लगा लें, आराम से रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की को बाद में पश्चाताप होगा जरूर, उसको तब समझ आएगा। तो नहीं आ रहा कि हमारे पास आएगी लौट करके? नहीं सर, दिमाग अब आएगी तो फिर अब जब तक बचे थे अब तो पक्का मार डालेगी। हाँ, उन लोग अमन अब गुस्साया भी है। अब देखिए हंस इसलिए रहे हैं हम कि ये सेफ बचे हैं, इनका परिवार सेफ है, इसलिए हम हंस रहे हैं, नहीं तो यही अगर घटना कोई ऐसी हो जाती तो लोगों का और हमारा चेहरे का रूप बदल जाता, इस वीडियो का रूप बदल जाता। आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जाए, क्योंकि हर घर में
कप्तान है, हर घर में उस लड़की का क्या नाम था? सितारा। सितारा। हर घर में सोनम है, हर घर में राजा रघुवंशी है। ठीक है, तो ये भी समाज को सोचने की बात है। तो आप अपने बेटे बहू बेटियों को समझाइए, संस्कारवान बनाइए। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो संस्कार सिखाता है। और हो क्यों रही हैं ऐसी घटनाएं? ये घटनाएं इसीलिए हो रही हैं कि हमारा जो समाज है वो संस्कार विहीनता की ओर जा रहा है। संस्कारों को, जो हमारा 7 जो फेरे लगाए जाते थे शादी में, वो किस लिए? वो 7 कसमें होती थी कि आप पेड़ पर नहीं चढ़ोगे, आप दूर नहीं जाओगे, आप दूसरे के साथ नहीं जाओगे, है कि नहीं? आप हमारे खाने पिलाने और जीवन में जो भी हमारी आवश्यकता है उसकी पूरा करने की हम दोनों साथ साथ चलने के जिम्मेदार हैं। एक दूसरे पर हम मर मिटेंगे लेकिन हम 7 जन्म तक दूर नहीं होंगे। यही सब हुआ करता था ना। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? विलुप्त होती जा रही हैं समाज से। इसीलिए आवश्यकता है कि संस्कारवान बनिए और ऐसी घटनाओं से बचिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।